जो कुछ वार्ड मेंबर ऐसे होते हैं कि जो 5 साल प्रधान की चटखारी में ही बिता देते हैं। उनको यही पता नहीं होता है कि हम किस पद पे हैं, हमें क्या करना है। हम प्रधान से बड़े हैं कि प्रधान हमसे बड़ा है, कि हम प्रधान से हैं कि प्रधान हमसे है। इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। वो 5 साल जो होता है वो प्रधान की चटखारी में ही बिता देते हैं। ये तो ऐसा ना हो कि आज आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और कल को उसमें से कुछ आपके जो पंचायत सदस्य हैं वो जाके प्रधान की चटखारी करने लगे, उससे मिल जाए, उससे बातचीत करके उसमें पैसे लेके बिक जाए, क्योंकि बिकने का भी फंडा बहुत ज्यादा है। और अविश्वास प्रस्ताव जब भी खारिज होता है तो आप जो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे वो 1 वर्ष के बाद लेके आएंगे। मान लीजिए कि आज का जो डेट है 8/12/2022 है, तो अब अगली साल आप 8/12/2023 के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पंचायत सदस्यों का जो अधिकार होता है वो कितना होता है और ग्राम पंचायत का अधिकार कितना होता है। क्या पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं और हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, आज की वीडियो में जो है कि हम विस्तार जानेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल से लिखिए। डिटेल से लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट के बाद आपको तत्काल दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पंचायत सदस्यों का जो अधिकार होता है वो कितना होता है, वो ग्राम प्रधान के ऊपर अंकुश कैसे लगा सकते हैं, वो ग्राम प्रधान को वो जो है कि उसके पद से कैसे हटा सकते हैं। इसको जो है कि आप लोगों को बड़े बारीकी से और बड़े विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ जो पंचायत सदस्य होते हैं वो सोचते हैं चलो हम पंचायत सदस्य बन गए, हम वार्ड मेंबर बन गए तो कम से कम हमारा तो विकास होगा, किसी का हो या ना हो कम से कम हम अपना तो काम करवा लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो अपना नहीं अपने साथ साथ में अपने पूरे ग्राम पंचायत का विकास कार्य करवा सकते हैं। तो ये चीज कैसे होगा, कब होगा, क्या नहीं होगा, इस चीज को जानने के लिए पंचायत सदस्यों को अपना अधिकार जानना बहुत जरूरी है। अगर अपना अधिकार जानते हैं तो अपने ग्राम पंचायत का पूरा विकास कार्य करवा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर ग्राम पंचायत के विकास के लिए अगर जो कोई बजट आया उस बजट को अगर सही से उस विकास कार्य में नहीं लगाया है तो इसका मतलब यही है कि ग्राम प्रधान और ऑफिसर लोगों ने मिल करके, ग्राम प्रधान और कर्मचारी ने मिल करके उसमें भ्रष्टाचार किया है, उस काम में सिर्फ एक दिखावे कार्य किया है, उस हिसाब से कार्य नहीं किया जिस हिसाब से बजट आया था। तो अब ऐसे सब काम अगर होते हैं तो जो पंचायत सदस्य होते हैं वो ग्राम प्रधान को उसके पद से कैसे हटाएंगे, आज इस वीडियो में जो है कि पूरी प्रक्रिया आपको जानने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई है जिसके तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन होता है। और ग्राम पंचायत का जब गठन होता है तो उसमें आपको अच्छी तरह पता होगा कि ग्राम प्रधान और उनके साथ साथ में वार्ड मेंबरों का भी चुनाव होता है, जिससे कि लोग चुनते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और अगर 5 साल का जब कार्यकाल होता है तो ग्राम प्रधान के कंधे पर जो होता है ग्राम पंचायत का विकास और ग्राम पंचायत में जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो ग्राम प्रधान के ऊपर होती है। और इसी आस से और इसी उम्मीद से जो मतदाता होते हैं इसीलिए ग्राम प्रधान को चुनते हैं। लेकिन कभी कभी जिस उम्मीद और जिस विश्वास से ग्राम प्रधान को चुना गया, अगर वो उस विश्वास पे उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा है तो सबसे पहला कर्तव्य होता है उसको पद से हटाने का जो प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं वो पंचायत सदस्य करते हैं, जिसको कि आप वार्ड मेंबर भी बोलते हैं, वार्ड सदस्य भी बोलते हैं, कई नामों से उनको जो कि जाना जाता है। लेकिन जो कुछ वार्ड मेंबर ऐसे होते हैं कि जो 5 साल प्रधान की चटखारी में ही बिता देते हैं। उनको यही पता नहीं होता है कि हम किस पद पे हैं, हमें क्या करना है, हम प्रधान से बड़े हैं कि प्रधान हमसे बड़ा है, कि हम प्रधान से हैं कि प्रधान हमसे है। इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। वो 5 साल जो होता है वो प्रधान की चटखारी में ही बिता देते हैं। इस उम्मीद से, इस भरोसे से 5 साल अपना बिता देते हैं कि किसी का हो या ना हो पर हमारा तो विकास हो जाएगा। आप अगर सही से ग्राम पंचायत को लेकर चलते हैं तो आप पूरे ग्राम सभा का विकास की जिम्मेदारी प्रधान और पंचायत सदस्यों के कंधों पर होती है।
अब यहाँ पे बात आता है कि अगर प्रधान अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रधान जो है कि ग्राम सभा का जो उम्मीद था, जो भरोसा था, उस पर अगर खरा नहीं उतर रहा है, तो पंचायत सदस्य क्या करते हैं। देखिए, पंचायत सदस्यों का जो भी संख्या होती है वो ग्राम सभा जो मतदाता की संख्याओं के ऊपर निर्भर करता है कि एक ग्राम सभा में कितने मतदाता हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है 8 भी होते हैं, कहीं 10 भी होते हैं, कहीं 12 भी होते हैं, कहीं 15 भी होते हैं। ये कुल मिला के क्या होता है, ग्राम सभा की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ मान लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत में 15 पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, 15 पंचायत सदस्य हैं। 15 पंचायत सदस्यों को अपना पावर, अपना अधिकार समझने की जरूरत है। अगर अपना पावर, अपना अधिकार समझ लेते हैं तो प्रधान क्या, प्रधान तो कुछ भी नहीं है, प्रधान को तो आप बंगू बना के ऐसे नचा देंगे। अब देखिए क्या होता है, अगर ऐसा लगता है कि जो ग्राम प्रधान है वो इस पंचायत के लायक नहीं है, इस ग्राम पंचायत के लायक नहीं है, इस ग्राम पंचायत में शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहा है, इस ग्राम पंचायत के सही से विकास नहीं कर पा रहा है, या ग्राम पंचायत का जो कार्य है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसको हटा देने में ही उचित है, इसको हटा देने में ही भलाई है, तो आप कैसे हटाएंगे। इस चीज को समझना किसको है, ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं उनको। अब आप क्या करेंगे कि इसमें से 5 मतलब 5 सदस्य, 15 में से अगर 15 है तो 5, ठीक है। अगर जो 12 है तो 4, ठीक। अगर आपके 10 हैं तो 6, अगर 10 है तो 6, 12 में है 4 और 15 में है 15 है तो फिर 5 पंचायत सदस्य हैं। वो पांचों अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए एक पत्र लिखेंगे। किसको लिखेंगे, डीपीआरओ को, ठीक है। डीपीआरओ को एक पत्र लिखेंगे। उस पत्र में पूरे ही कारण को बताएंगे कि इस कारण से और इसलिए जो है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, और इस 5 में से एक जो होगा मैन होंगे, और वो ले जाके डीपीआरओ को, जिला पंचायती राज्य अधिकारी को ये लेटर सौंप देंगे, ठीक है। शिकायती पत्र सौंप देंगे। शिकायती पत्र जब सौंपते हैं तो 1 महीने के अंदर में एक मीटिंग बैठाई जाती है डीपीआरओ की तरफ से, और उसमें 15 सदस्यों को उपस्थित होना जरूरी होता है। अगर 15 सदस्य तो 15 का उपस्थित होना जरूरी होता है, 12 है तो 12 की, 10 है तो 10 की, 8 है तो 8 की, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर 15 है, यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप मैंने आपको बताया है, कहीं 15, कहीं 12, कहीं 13, कहीं 14 होते हैं। मान लीजिए अधिकतम 15 हैं, तो 15 में से 15 को वहाँ पे उपस्थित है, वहाँ पे हाजिर होना मीटिंग में जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है 15 नहीं हो पाते हैं, 12 हो जाते हैं, 13 ही हो जाते हैं, या अविश्वास प्रस्ताव के लिए जब डीपीआरओ को सौंपा गया तो कुछ चटुकार सदस्य होंगे जो प्रधान के पास में भाग के जाएंगे, प्रधान से कुछ पैसे लेके दाएं बाएं भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, ये तो जानते ही होंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि कम से कम मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव, मतलब एक प्रधान को पद से हटाने के लिए 15 में से 10 सदस्यों का क्या है, 10 सदस्य का अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। अगर 15 में से 10 अगर सदस्य, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 5 पर्याप्त हैं, और प्रधान को पद से हटाने के लिए 10 जो हैं पंचायत सदस्यों का हस्ताक्षर, अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर 10 पंचायत सदस्यों ने अगर इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया तो ग्राम प्रधान को उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक। अगर बाई चांस 10 नहीं किए, 9 ही किए, तो इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज माना जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव जब भी खारिज होता है तो आप जो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे वो 1 वर्ष के बाद लेके आएंगे। मान लीजिए कि आज का जो डेट है 8/12/2022 है, तो अब अगली साल आप 8/12/2023 के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव आप लेके आए तो आप अपने जो भी मेंबर हैं, मतलब 10 हैं, 15 हैं तो 10 से बात कर लीजिए, 12 हैं तो 8 से बात कर लीजिए, मतलब कि कुल मिला के अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 15 में से 10 मेंबरों का उस पर सहमति होना जरूरी है। तो ऐसा ना हो कि आज आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और कल को उसमें से कुछ आपके जो पंचायत सदस्य हैं वो जाके प्रधान की चटकारी करने लगे, उससे मिल जाए, उससे बातचीत कर, उसमें पैसे लेके बिक जाए, क्योंकि बिकने का भी फंडा बहुत ज्यादा है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें एक चीज है, अब ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा कब, तो ये अविश्वास प्रस्ताव तब आएगा जैसे मान लीजिए कि आज 8/12/2022 है, तो 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही जो है कि ग्राम पंचायत का गठन हुआ, आप कल जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं।
तो कुल मिला के आप 2 वर्ष के बाद लेके आएंगे। ठीक, 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव आप लेके आएंगे, और अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया तो आप 1 वर्ष के बाद लेके आएंगे, इससे पहले आप लेके नहीं आ पाएंगे। तो ये है अधिकार, एक पंचायत सदस्यों का ये अधिकार है कि पंचायत सदस्य अगर जो चाहें तो प्रधान से पूरे गांव का सही से उचित तरीके से विकास करवा सकते हैं, अगर पंचायत सदस्य ईमानदार हैं तो। एक बार को प्रधान अगर लापरवाह है, प्रधान अगर मतदाताओं के भरोसे पे खरा नहीं उतर रहा है, तो अगर पंचायत सदस्य सही हैं तो वो ग्राम प्रधान से सही से काम करवा सकते, पंचायत का सही से विकास करवा सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत सदस्यों की पावर है। इस पावर को अगर देखें तो ग्राम पंचायत जो सदस्य है उनकी पावर प्रधान से अधिक होती है, अगर वो समझें और जाने तो, और नहीं जाने तो 5 साल चटकारी में अपना बिता दें, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये जानकारी तुमको काफी अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और जो पंचायत सदस्य हैं वो इस वीडियो को देखें, इसको देख करके जानकारी हासिल करें। अगर वो नहीं समझ पा रहे हमारा अधिकार क्या है, अगर वो प्रधान से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। प्रधान बल्कि आपसे उल्टा डरेगा अगर इस चीज़ को आप देखते हैं और सही से इसको फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए